नमस्कार मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और मित्रों, मैं अभी गाड़ी में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है। और मैं शॉप में भी नहीं बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पर ग्राहक आते जाते रहते हैं। और मैंने अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ये कार में कर रहा हूँ। और मित्रों, आज हम बात करेंगे जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो सबके पिता हैं, और जो देवी देवता हैं, और जो परमात्मा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें छू ना सके, और हम एकदम कुशल मंगल एकदम सुरक्षित रहें उसमें। और कोई भी बाधा आती है तो इतनी भारी घटना नहीं होती है, बिल्कुल हल्का सा ही नुकसान होके हम बच जाते हैं। ऐसे कुछ तो साधारण भक्ति में बता देता हूँ, इतना वो नहीं करना है। जिनके कोई गुरु नहीं बनाए हुए हैं और ना ही कभी उन्होंने कभी गुरु का बनाने का प्रयास किया है, उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। और जिनके गुरु हैं उनके लिए भी अच्छी बात है अगर वो सुनना चाहें, देखना चाहें। तो मेरे परम मित्रों, हमें सुबह उठ के, और आप चाहो तो नहा सकते हो, धो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सब जगह हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ नहा धो के जाए। अपना दिल अंदर से ये सुथरा होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। बिना पाप के हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान नहीं कहते कि तुम नहाओ धो सुबह नित्य करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहा भी सकते हो और सुबह सुबह रोज़ नहा के भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे परम मित्रों, रोज़ सुबह उठ के अपने को पंच तत्वों को प्रणाम करना है। जिनके गुरु नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं। पंच तत्वों को प्रणाम करना है, यानी कि जो अपना शरीर है, अपना बॉडी है, पांच तत्वों से मिलके बना है। पांच तत्वों का मतलब यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। ये पांच तत्व हैं। ये पांच तत्व अपना स्टेबल रहना अनिवार्य है। अन्यथा अगर ये स्टेबल नहीं रहेंगे, यानी बिल्कुल सही स्तर से नहीं चलेंगे, ये अगर ये डगमगा जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और इसको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारा शरीर बिल्कुल स्टेबल रहे, हमारे जो पांच तत्व है ये सब स्टेबल रहे। बहुत बार क्या होता है कि हम जल की मात्रा अधिक होने पर हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाती है, और अग्नि तत्व कम होने पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट होने लग जाती है, जो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और हमारी बॉडी के लिए भी हानिकारक है। यानी कि जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही मतलब वो हो जाता है, शरीर को नष्ट कर देती है। इसलिए पांच तत्व हैं, पांचों तत्व बिल्कुल सही स्टेबल होना ज़रूरी है। और ये स्टेबल रखने के लिए और उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी हो जाती है। तो आपको सुबह उठना है और पांचों तत्वों को प्रणाम करना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, ये पांच तत्व हैं। पांचों तत्वों को प्रणाम करना है। इनको प्रणाम करने के बाद में अपने सूर्य देव को प्रणाम करना है, क्योंकि हम जो पूरे दिन कार्य करते हैं, पूरे दिन जितना भी कार्य करते हैं, तो हम नाइट को तो पूरी सफलता और सुविधा के साथ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस सूर्य भगवान की वजह से ही, सूर्य देव की वजह से ही हमारा सारा कार्य संपन्न होता है। पूरे दिन का, दिनचर्या का जितना भी कार्य होता है, एकदम सरल सुविधा से कार्य पूरा होता है। तो पहला आशीर्वाद हमें सूर्य भगवान से मिल रहा है। हमारा जो एक तत्व है सूर्य भगवान ही है, इसलिए मैंने इनको प्रणाम करने के लिए बोला है। और फिर उठ के धरती माता को भी प्रणाम के लिए मैंने बोल दिया, क्योंकि धरती माता भी हमारे उस पांच तत्वों में से एक तत्व हैं। सूर्य भगवान के लिए प्रणाम करने के लिए बोला। जहाँ आप बिस्तर पे हो वहीं प्रणाम कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप सूर्य को देखकर ही प्रणाम करो। बहुत जगह सूर्य दिखता नहीं है तो फिर वहाँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप बिना देखे ही बिस्तर पे उठ उठ के आराम से वहीं बैठे बैठे बिना नहाए धोए भी आप प्रणाम कर सकते हो। पहला प्रणाम यही है। और इन ये जो पंच तत्वों को प्रणाम करने से पहले जो हमारे पंच तत्वों को बना के जो हमें जन्म दिया है, उन जन्मदाता को भी प्रणाम करना है, जो हमारे माता पिता हैं। सबसे पहले उन अपने माता पिता को प्रणाम करें, और फिर परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें, यानी अपने पंच तत्वों को प्रणाम करें।
ये जो पंच तत्वों को प्रणाम करने पर हमारे जितने भी सारे बॉडी के अंदर या अपना पंच तत्वों का शरीर है, ये सारे तत्व हमें बिल्कुल सुरक्षित महसूस होंगे। और फिर बाद में जो परम पिता परमेश्वर हैं, आप इनको फर्स्ट बार में भी प्रणाम कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि हम जब चाहें जब प्रणाम कर सकते हैं। ये परम पिता परमात्मा जो हम सब उनके ही पुत्र हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पितृगण हैं, जितने भी जीव आत्माएं हैं, सब हम उनके पुत्र हैं, यानी कि हम उनके बेटे हैं और हम सब वहीं से आए हैं। उन्होंने संकल्पों से हमें ही बनाया है, संकल्पों से हम ये पहाड़ नदियाँ झरना जितने भी कुछ बनाया है, हमारे सौंदर्य के लिए जितना भी कुछ किया है, सब संकल्पों से परमपिता परमात्मा वही करते रहते हैं और हमें कुशलता प्रदान वही करते रहते हैं। और हमें तो परमपिता परमात्मा अच्छा जीवन देते हैं, लेकिन सब हम अपने कर्मों के हिसाब से ये सब सुख दुख अपने को मिलता रहता है। भगवान कभी ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी को सुख देता है। सब अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दिया है परमात्मा ने, वो सब अपने कर्मों के हिसाब से ये चलता रहता है लेखा जोखा। और जो मैंने बताया है कि स्टेबल रखने के लिए और अपना ग्रस्त जीवन में रहकर भी अपना भक्ति एकदम सही भक्ति मिल जाए अपने को, तो और जो भी कुछ हिप्नोटाइज वगैरह सम्मोहन वगैरह, ये बहुत कुछ ऐसी अदृश्य एनर्जियां हैं जो बहुत लोग क्या हमें सम्मोहन करके हमें लूट पाट के ले जाते हैं, हिप्नोटाइज करके हमें बेवकूफ़ भी बना देते हैं। ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही मैंने ये बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये भक्ति भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सुबह उठ के ओम ओम लगा के, जहाँ ये जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो परमपिता परमेश्वर है, जहाँ कोई रंग नहीं रूप नहीं और एक प्रकार से बहुत ही अलौकिक शक्ति है, जितनी ब्रह्मांड है और जितनी भी पृथ्वियाँ हैं, सब कुछ उन परमपिता परमात्मा ने ही बनाया है, यानी कि उन्होंने संकल्प किया और बन गया। और जितना भी देवी देवता हैं, जितने भी हैं, सब वो परमपिता परमेश्वर ने ही बनाया है और सब वहीं से ही संकल्पों से प्रकट होके यहाँ विद्यमान है। इसलिए वहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट होती रहती है, एक प्रकार से जो एनर्जी होती है वो क्रिएट होती रहती है, उनमें से ओम नाम की ध्वनि निकलती है, यानी ओम इस तरह की ध्वनि निकलती है। पूरा नाम में नहीं लगता है, ओम इस तरह का आता है, तो यानी ओम मान सकते हैं। ओम ओम नाम की ध्वनि क्रिएट होती है। इसलिए मैं आपको छोटा सा एक शब्द बता देता हूँ, आप उनको लेते रहिए। जो और मैं ये नहीं कहता हूँ आप जिस भी देवता का आप जाप करोगे वो परमधाम की ओर वो शब्द जुड़ेंगे। बस फ़र्क है कि अंत गति सोमति, यानी कि लास्ट में जो गति होती है, जिस इंसान का जो सोच होता है वो उसी ही वापस उसी के हिसाब से ही उसको वापस वो जीवन मिल जाता है। इनको समझना थोड़ा टफ होता है, ये ज्ञान मार्ग से ही समझा जाता है। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। आपको सही भक्ति करनी है, आपको कोई सम्मोहन नहीं कर सकता, आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। आपको कोई सा भी जो नाम आपको प्रिय लगे या आप किसी को मानते हो, किसी देवी देवता को, उनका नाम निरंतर रूप से आप जाप करते रहिए। और ये नहीं कर सकते हो या किसी को कुछ नहीं मानते हो तो आप ये तो जाप कर ही सकते हो, ओम परमपिता परमेश्वराय नमः, ओम परमपिता परमेश्वराय नमः। और कोई सा भी एक शब्द ले लीजिए, और जिसने गुरु बना रखा है, जो उन्होंने शब्द दे रखे हैं, अगर वो लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। और निरंतर रूप से आप जाप करने से, किसी भी शब्द को निरंतर रूप से जाप करने पर, गीता में लिखा है कि कोई भी शब्द ले लो और निरंतर रूप से आप जाप करने पर, सही विश्वास और दृढ़ विश्वास से आप जाप करोगे तो वो शब्द ही साकार हो जाता है और उनमें अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हो जाती है।
और वो शक्तियाँ हमें एक दिन ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर देती है जो हमने कभी कल्पना नहीं की है। और उन सिद्धियों को चाहे अपने को यूज करना आए या नहीं आए, लेकिन वो अपने लिए हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि बिना लालसा की जो सिद्धियाँ अपने को मिलती है वो कभी अपने लिए हानिकारक नहीं होती है। और अपने भक्ति भी बढ़ जाती है, अपनी जो भक्ति का दायरा है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाता है। इसलिए अपने को कोई सा भी शब्द ले लीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो, भगवान तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर, जो परम एनर्जी है, जो परम लाइट है, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है। आप मानना चाहो तो बहुत कुछ है, नहीं मानना चाहो तो कुछ नहीं है। इसलिए वो परम लाइट, परम एनर्जी, तो आप उनका निरंतर रूप से जाप करके आप भक्ति भी बना सकते हो, आराम से भक्ति पका सकते हो अपना। और सही पूरा दिनचर्या का जीवन है, अपना जीवन जीने का लाइफ है, वो एकदम अच्छी तरोताजगी से आप अपना जीवन जी भी सकते हैं। मैं मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने जो बताया है अपने पंच तत्वों को स्टेबल रखने के लिए जो शब्द बताए हैं वो शब्द आप यूज कर सकते हो। और मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जिसके गुरु नहीं हैं उनके लिए अच्छी बात है कुछ भक्ति मिल जाए उनको। और ये शब्द यूज करने से उनको अच्छा आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान जैसे ही मिलेगा तो वो खुद में खुद गुरु बना लेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि उनको अच्छे गुरु ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। और अगर साधारण आप बन के अगर गुरु ढूंढन चलोगे आप, तो आपको कोई ऐसा सच्चा गुरु नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले थोड़ी सी भक्ति हो जाए, भक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए आपको। जो आत्मज्ञान होता है वो थोड़ा सा आत्मज्ञान मिलते ही आपको ऑटोमेटिक ही आपका गुरु, आपको जिसको आप गुरु बनाना चाहते हो, आपके दिल दिमाग में आपकी लालसा है कि गुरु, आत्मज्ञान से ऑटोमेटिक ही आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। और आपको ऐसा नहीं है कि गलत गुरु बनेगा, नहीं, बिल्कुल आत्मज्ञान जैसे ही मिलता है आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। जो एलियंस कौन हैं और एलियंस कहाँ से आए हैं। एक्चुअली मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। एक्चुअली एलियंस एक दूसरे ग्रह के प्राणी हैं और वो काफ़ी लंबी उम्र जीते हैं, उनका आयु काफ़ी लंबा है और वो दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। तो हमारा आयु 60 ईयर्स और अभी 100 ईयर्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एलियंस का होता है कम से कम हज़ार वर्ष का आयु होता है। उनका जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है। और उनके पास जो जो परम एनर्जी है वो काफ़ी परम एनर्जी है, क्योंकि उनकी आयु लंबी है तो फिर उनके पास जो एनर्जी है वो काफ़ी परम एनर्जी है। और उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि एलियंस के पास कितनी क्या शक्तियाँ हैं, क्या वो अपनी पृथ्वी पे आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो फिर हमसे संपर्क करते हैं या नहीं करते हैं। और ये वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो आपको ज़रूर ये पूरा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।